हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल विजय एजुकेशन। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी को थ्रू माय हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हम ज्योग्राफी में आज देखने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके पहले एक थोड़ा सिलेबस हम देखेंगे और स्टार्ट करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ओके, अगर आपने पेपर पेन नहीं निकाला है तो पेपर पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। अगर इसका नोट्स का पीडीएफ चाहिएगा तो देन आपको टेलीग्राम ओपन करना है। टेलीग्राम पे सर्च बार पे क्लिक करना है, सर्च करना है विजय एजुकेशन। ये विजय एजुकेशन जो चैनल का नाम है वही सर्च करिएगा, विजय एजुकेशन। ठीक है, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। मैं इसका इमेज या पीडीएफ डाल दूँगा। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ज्योग्राफी का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है और इसी सीरीज में हम पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम 7 कॉन्टिनेंट भी देखने वाले हैं, प्लेट्यूज देखने वाले हैं, रिवर सिस्टम। ठीक है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, सारा माउंटेन रेंज सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज पहला लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं भूगोल। देखो, भूगोल हम कहते किसको हैं? पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन भूगोल कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो सतह है ना, ये सतह, पृथ्वी का ये सतह जो है, ये प्रॉपर्टी, इसको अभी पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी 3 पार्ट में, ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 पार्ट में बना हुआ है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का क्रस्ट है मतलब सतह है, उस पर जो आवास है, उस आवास के अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। ठीक है, आवास के रूप में अध्ययन को भूगोल कहते हैं। ओके, अब इसमें अलग प्रकार का है, जैसे पृथ्वी का सतह अलग अलग प्रकार का, जैसे स्थल मंडल है, फिर जल मंडल है, जैव मंडल है, वायुमंडल है। ठीक है, अब हम इसको कहते हैं हम भौतिक भूगोल, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी में इसको हम ज़्यादा कंप्लीट करेंगे। अब फिजिकल ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब भौतिक भूगोल किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब हम पृथ्वी के सरफेस को, जैसे ये पृथ्वी हुआ ना, तो इसके सरफेस जो है ये ऊपर वाला ये चीज़, तो इसके स्टडी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है। देन बताइएगा। भूगोल, भूगोल हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं भूगोल को। ठीक है, सबसे पहला भौतिक भूगोल एंड सेकेंड मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को हम इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल को ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि दोनों ही एरिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, मैं प्रीलिम्स ये इसका ऑब्जेक्टिव कभी आपके सामने सेशन लेके आऊँगा, ऑब्जेक्टिव सीरीज चालू करने वाला हूँ, क्या कहते हैं 2026 के लिए। उसके लिए मैं लेके आऊँगा ज्योग्राफी का ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसको मैं डिस्कस करूँगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले हम एक ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो भौतिक भूगोल जो है फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें स्थल, जल, वायु, जैव, ये पृथ्वी का अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, पृथ्वी की सतह का अध्ययन भौतिक भूगोल। इसमें हम स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे, सतह पर स्थल भी मिलेगा, सतह पर हमारा क्या मिलेगा? जल भी मिलेगा, सतह पर वायु भी मिलेगा, जैव भी मिलेगा। जैव मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया वो जैव होता है। ठीक है, और मानव भूगोल में हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। देखो, अब यहाँ परिवर्तन का कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे ये पृथ्वी का सतह हुआ ना ये, ठीक है, अब ये तो सतह का अध्ययन को हम फिजिकल ज्योग्राफी कहेंगे, लेकिन इसमें मानव भूगोल हम तब कहेंगे जब इसी सतह पर मानव ने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए, बड़ी बड़ी जहाज़ें, ये रेलवे स्टेशन तैयार कर लिए, या वृक्ष लगा दिए। ठीक है, ये सब जो पृथ्वी का सरफेस पर जो काम किया, तो उस काम किया तो परिवर्तन किया, सरफेस को परिवर्तन किया। तो पहले क्या था? सिर्फ सतह था, सतह था, सतह पे क्या किया? बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन खड़ा कर दिए, कंक्रीट के थ्रू बिल्डिंगें बना दी, इमारतें बना दिया। ठीक है, गुंबदें, पॉन्ड्स, तालाब, ये सब जो बना दिया, उसको हम मानव भूगोल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मानव भूगोल में आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जनसंख्या, सांस्कृतिक सब होगा। ओके, इधर ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, अभी ये जो लाइन मैंने खींचा है, इस लाइन के इस साइड में ध्यान मत दीजिएगा अभी। ठीक है, अभी इधर ध्यान दीजिए। तो हम वो उसका इंट्रोडक्शन देख लिए भूगोल का, फिर फिजिकल ज्योग्राफी का, मानव भूगोल किसको कहते हैं, भौतिक भूगोल किसको कहते हैं, उसको देख लिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखो, ये अगर पता हो, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर एटलस देखे हुए होंगे, एटलस या तो मैप, वर्ल्ड मैप, तो पता होगा कि ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। ठीक है,
ये दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देख रहे हैं। पहले देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ऊपर में सबसे पहले हम वाटर बॉडी को देखते हैं, ठीक है, जलाशय को देखते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर में क्या है, आर्कटिक सागर है। फिर इसके साइड में, मतलब ऊपर नहीं, इसको नॉर्थ अमेरिका के हम उत्तर बोल सकते हैं। उत्तर में आर्कटिक सागर है, ठीक है। पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। और इसके उत्तर, हाँ उत्तर और पश्चिम। और फिर पूर्व में हमारा है कौन, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में एक बेरिंग जल संधि आता है, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि क्या कहता है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को और एशिया महाद्वीप को, हिंदी में बात करते हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करने वाली संधि क्या कहलाता है, बेरिंग जल संधि। अलग करने वाली ये जल संधि है, यहाँ से इसको बेरिंग जल संधि दोनों महाद्वीप को आपस से अलग करती है, ठीक है। इधर हमारा ग्रीनलैंड है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि स्थल संधि हम इसको, जल संधि और स्थल संधि इसको क्यों कहें, ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। देखो एक यहाँ देखो, उत्तर अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ने वाली जो वाटर बॉडी है इसको हम कहते हैं स्थल संधि, इस्थमस, ठीक है, जो कि पनामा जोड़ता है, पनामा, ठीक है, पनामा जोड़ता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप को और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है। एक स्थलीय संधि संकरा क्षेत्र दो भूखंडों को जोड़ता है। मतलब हम स्थलीय किसको कहेंगे, एक स्थलीय संकरा क्षेत्र को जो दो भूखंडों में जोड़ता है उसको क्या कहेंगे हम, स्थल संधि। देखो ये स्थलीय एक ये स्थल है, एक ये स्थल है, इसके बीच में एक छोटा सा संकरा क्षेत्र हो गया। ये संकरा क्षेत्र क्या कर दिया, इन दोनों बड़े स्थलों को जोड़ दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्थल संधि, ठीक है। और स्थल संधि को हम इंग्लिश में इस्थमस भी कहेंगे, इस्थमस। और इसका नाम है कौन सा, पनामा के पास जुड़ता है ये, तो इसको कहेंगे इस्थमस ऑफ पनामा, पनामा का स्थल संधि, ठीक है। हम अब एक सब देखने वाले हैं। नाउ वी सी, देखो अब इस लाइन के इस साइड में चलते हैं हम लोग, ठीक है। होंगे हम इसको नाम दिए यहाँ पे ए, ठीक है, इसका नाम दिए हम फिर यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये ए जो नाम है यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ए क्या है, महाद्वीप है, ठीक है, महाद्वीप है ये इसको महाद्वीप करें। अब महाद्वीप हम किसको कहते हैं, बड़े स्थलीय भूखंड जो चारों ओर जल से घिरे होते हैं। देखो चारों ओर जल से घिरा हुआ है कि नहीं, ऊपर में आर्कटिक सागर, इसके मतलब नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक सागर, फिर इसका पश्चिम में हमारा प्रशांत महासागर, फिर इसका पूर्व में हमारा अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं उसको क्या कहेंगे हम, महाद्वीप कहेंगे। फिर हम द्वीप किसको कहेंगे, देखो जैसे मैंने बी नाम दिया है तो बी यहाँ पे मैंने नाम दिया है, ठीक है। फिर एक बी यहाँ पे नाम दिया है मैंने, बी ये जो ग्रीनलैंड दिख रहा है जिस पे आज विवाद चल रहा है ग्रीनलैंड पे, जो कि अमेरिका दावा कर रहा है ग्रीनलैंड को लेने के लिए। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ ग्रीनलैंड को लेके कि ग्रीनलैंड प्रशासनिक रूप से किसका हिस्सा है, ठीक है, ये बताना है। और ग्रीनलैंड स्थलीय रूप से मतलब भौगोलिक रूप से किसका हिस्सा है ये बताना है, ठीक है। तो बी को हम क्या कहेंगे, द्वीप। ये द्वीप, जैसे ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर छोटे भूखंड, ये पृथ्वी की सतह पर ये जो छोटे भूखंड है जो जल से चारों ओर घिरे, ग्रीनलैंड भी तो जल से चारों ओर घिरा हुआ है, लेकिन क्या है कि ये बड़े भूखंड के तुलना में छोटा है। और बड़ा भूखंड रहता है वो चारों ओर से जल से घिरा रहता है तो उसको क्या कहते हैं हम, महाद्वीप। और छोटा भूखंड है लेकिन चारों ओर से जल से घिरा है तो उसको क्या कहेंगे हम, द्वीप, ओके। ये ग्रीनलैंड द्वीप हो गया और एक यहाँ टेरा डेल फ्यूगो द्वीप हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम एक क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि महाद्वीप में सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा कौन कौन सा होता है ये देखते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है। उसके बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका एंड छठे नंबर पे यूरोप, ये या ऑस्ट्रेलिया, कहाँ गया, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 7 कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। द्वीप के बारे में बात करें तो हजारों द्वीप है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से प्रमुख देखिए ग्रीनलैंड, ये सबसे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है ग्रीनलैंड। फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो द्वीप, फिर मेडागास्कर द्वीप जो कि अफ्रीका में, ठीक है। विश्व का जलाशय के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। विश्व का जलाशय देखो,
विश्व का जलाशय हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे, एक महासागर में फिर सागर में या खाड़ी में। तो महासागर हम किसको कहेंगे? पृथ्वी के जलीय आवरण के बड़े पुंज जो महाद्वीपों द्वारा विभाजित किए जाते हैं, ये महासागर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा व सबसे गहरा महासागर है। ठीक है, जिसको हम पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर। ठीक है, तीसरा क्या हो गया मेरा? हिंद महासागर। चौथा आर्कटिक महासागर। पांचवा प्रस्तावित है अभी। ठीक है, जो कि प्रस्तावित क्या है कि जो IHO है कि मान्यता, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें प्रस्तावित है कि पांचवा कौन आएगा। ठीक है, ये दक्षिणी महासागर कहा जाता है इसमें, लेकिन वो अभी प्रस्तावित है। ठीक है, हम अब देखने वाले हैं यहाँ पे एक चित्र के थ्रू। ये चित्र देखो क्या दर्शाता है। चित्र एक क्या हो गया? महासागर हो गया। देख लो, महासागर एक बड़ा होता है ये, और इसमें एक सागर होता है, सागर से भी छोटा खाड़ी होता है। देखो, महासागर की एक भुजा महासागर का महाद्वीपीय की ओर विस्तार होता है, जिसमें दक्षिणी चीन सागर, कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जो कि एक भुजा महाद्वीपीय की ओर विस्तार होता है। और दक्षिणी चीन सागर इस महाद्वीप के अंदर विस्तार, एशिया महाद्वीप के साइड में विस्तार। कैरेबियन सागर किधर है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के साइड में विस्तार है, जो कि ये लाइन बोला उसका एग्जाम्पल है। फिर भूमध्य सागर अफ्रीका के और यूरोप के बीच में ये विस्तार है। अफ्रीका, सॉरी यूरोप नहीं, अफ्रीका के साइड में विस्तार है। ठीक है, भूमध्य सागर। अब जल संधि हम देखने वाले। जल संधि क्या होता है? ठीक है, हमने स्थल संधि तो देख लिया। अब जल संधि, स्थल संधि हम किसको कहते हैं? दो बड़े भूखंडों को जोड़ने वाला एक संकरा क्षेत्र, उसको क्या कहते हैं हम? स्थल संधि, जो कि पनामा का स्थल संधि था। अब हम जल संधि को देखते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, देखो, संकरा जलीय क्षेत्र जो दो जलाशयों को जोड़ता है। देखो, दो जलाशय, देखो जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हुआ और ये हमारा एशिया महाद्वीप हुआ। ठीक है, एशिया महाद्वीप और नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के बीच में एक जलाशय आता है। ठीक है, इस जलाशय को अगर हम जोड़ दें तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे? जल संधि कहेंगे। मतलब जल के द्वारा दोनों में संधि करा रहा है, मतलब मिलान करा रहा है, मेल करा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जल संधि। यहाँ क्या था? स्थल संधि, मतलब स्थल, ये भी तो स्थल हुआ, ये भी स्थल हुआ, तो स्थल के थ्रू जो जोड़ रहा है उसको स्थल संधि, और जल के थ्रू जो जोड़ रहा है उसको जल संधि। दो भूखंडों को विभाजित करता है, ये दोनों को अलग अलग कर रहा है और ये जोड़ भी रहा है। ठीक है, ये हम हो गया। हम यहाँ तक आज देखते हैं। अब यहाँ से हम कल शुरू करेंगे इसके आगे से। ठीक है, अगर आप ये सीरीज एकदम कंटिन्यू चाहते हैं तो आप कमेंट में करिए, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं पढ़ाऊँगा। उसके बाद अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। बस, बाय बाय। ये लेक्चर हम रात में करते हैं। देन गुड नाइट। ठीक है, ओके, जय हिंद।